वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करेंगे स्ट्रक्चर जिसका नाम है एट द इंस्टेंस ऑफ। इसका मतलब होता है किसी के उकसाने पर, यानी कि आप कहने पर किसी के उकसाने पर आप कोई काम करते हैं तो वहां पर हम इस स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। देखिए, हम राजू के उकसाने पर यहाँ आए, यानी कि राजू ने आपको उकसाया तब आपने वो काम किया, तो हम इस टाइप के सेंटेंसेस में हम यूज करेंगे एट द इंस्टेंस ऑफ। तो चलिए देखते हैं रूल और कैसे हम इनको सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे आई केम हेयर, यानी कि मैं यहाँ आया एट द इंस्टेंस ऑफ। यहाँ पर ये है गीता। ठीक है, आप इसको लिख दीजिएगा गीता। तो आई केम हेयर एट द इंस्टेंस ऑफ गीता, यानी कि मैं गीता के उकसाने पर यहाँ आया हूँ। ठीक है, इसके बाद देखिए इट वॉज इशूड, यानी कि यह इशू किया गया है या फिर यह जारी किया गया है। वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई पत्र हो सकता है, वो कोई प्रपोजल हो सकता है, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर इट उसके लिए यूज किया गया है। तो इट वॉज इशूड, यानी कि वो इशू किया गया था एट द इंस्टेंस ऑफ अदर पार्टी। तो इसका मतलब है वह इशू किया गया था किसी भी पक्ष के उकसाने पर। ठीक है, तो किसी भी पक्ष के लिए यहाँ पर अदर पार्टी है और उकसाने के लिए यहाँ पर हमने यूज किया एट द इंस्टेंस ऑफ, यानी कि आपको सेंटेंस बनाने के बाद ऐड करना है एट द इंस्टेंस ऑफ और उसके बाद आपको लगाना है वो पर्सन या ऑब्जेक्ट जिसके उकसाने पर आपने वो काम किया है। आई डिड इट, यानी कि मैंने यह किया एट द इंस्टेंस ऑफ, किसके उकसाने पर, ऑफ माई कलीग्स, यानी कि मैंने अपने सहकर्मी जो साथ मेरे काम करते हैं उनके उकसाने पर मैंने ये काम किया है। ठीक है, आई डिड इट, यानी कि मैंने यह काम किया है एट द इंस्टेंस ऑफ वन ऑफ माई कलीग्स। तो इसका मतलब यह है कि मैंने ऐसा काम किया है या ये काम किया है अपने एक सहकर्मी के उकसाने पर, यानी कि बहुत सारे हैं और बहुत सारों में से मैंने जो एक है उसके उकसाने पर मैंने वो काम किया है। ठीक है, हम और भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि तुम ये रवि के उकसाने पर नहीं कर सकते, तो यू कांट डू दैट टू मी एट द इंस्टेंस ऑफ योर मदर। ठीक है, तो यह तुम मेरे साथ नहीं कर सकते, यू कांट डू दैट टू मी एट द इंस्टेंस ऑफ, यानी कि तुम ये मेरे साथ नहीं कर सकते अपनी मम्मी के उकसाने पर एट द इंस्टेंस ऑफ योर मदर। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द प्रपोजल वॉज एक्सेप्टेड, यानी कि जो प्रपोजल था, जो प्रस्ताव था वो स्वीकार किया गया था एट द इंस्टेंस ऑफ द मेजोरिटी। मेजोरिटी का मतलब होता है बहुमत, यानी कि 10 में से अगर 9 लोगों ने या 5 में से ज्यादा लोगों ने किसी फेवर में बात करते हैं तो उसको मेजोरिटी बोलते हैं। ठीक है, तो द प्रपोजल वॉज एक्सेप्टेड, यानी कि जो प्रपोजल था, जो प्रस्ताव था वो एक्सेप्ट किया गया था एट द इंस्टेंस ऑफ मेजोरिटी, यानी कि मेजोरिटी के उकसाने पर या मेजोरिटी की वजह से वो एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, तो रॉबर्ट अप्लाइड फॉर द स्कॉलरशिप, यानी कि रॉबर्ट ने जो अपनी स्कॉलरशिप होती है जिसे बोलते हैं छात्रवृत्ति, ठीक है, तो उसने अप्लाई किया था छात्रवृत्ति के लिए एट द इंस्टेंस ऑफ हिज प्रपोजल, यानी कि अपने जो प्रोफेसर थे, जो उसके प्रोफेसर थे उसके उकसाने पर उसने किसके लिए अप्लाई किया था, स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंस अगर हमें बनाने हैं तो हम इसको यूज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, बहुत इजी स्ट्रक्चर है, यू कैन इजीली मेक द सेंटेंसेस बाय यूजिंग दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट हो इस स्ट्रक्चर में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, और कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।